नमस्कार जी। आज बात करते हैं उस दौर की जब कभी सियासत में भूचाल सा आ गया था। जी हाँ, मनमोहन सिंह सरकार के समय की बात कर रहे हैं। उस वक्त देश में राजनीति चरम पे थी। महंगाई को लेके उथल पुथल थी, भ्रष्टाचार को लेके काफी सरकार की किरकिरी हो रही थी। और जब जब भी आरोप मनमोहन सरकार के किसी मंत्री पे लगते थे तो मनमोहन सरकार उनको पार्टी से अलग कर देती थी, पद से अलग कर देती थी और जांच में डाल देती थी। और यही एक कमी कहें आज के हिसाब से उस सरकार की थी जो विपक्ष को मजबूत करने का मौका दिया। विपक्ष उस मामले को लेके बहुत हावी था और विपक्ष यहां तक कि बस सत्ता पलटने के लिए, परिवर्तन करने के लिए अपने पूरे एक प्रोग्राम के तहत आया। लेकिन जरूरत थी जनता को विश्वास दिलाने की। जनता का विश्वास कैसे जीते विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाई, सरकार को चारों तरफ से घेरा, उसे इतना बड़ा भ्रष्ट बताया कि जनता को समझ में आने लगा कि उसका पूरा टैक्स और उसका पैसा ये सरकार, मनमोहन सरकार में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। विपक्ष, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी, इसको हाईलाइट करती रही मीडिया के माध्यम से भी और प्रदर्शनों से भी। यहां तक मामला चला गया। लेकिन जरूरत थी सरकार को एक जिन्न की, ऐसे जिन्न की जो सरकार के खिलाफ काम करके इन्हें सत्ता दिला सके। वो जिन्न आएगा कहां से और वो कैसा होगा? अब विपक्ष को, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मशक्कत करना पड़ी और वो जिन्न निकला क्या? काला धन। काला धन को इस तरह प्रदर्शित किया गया कि अगर काला धन देश में आ जाए तो देश की बेकारी, बेरोजगारी सब खत्म हो जाएगी। लेकिन अब चिन्ह तो मिल गया, लेकिन इसको अगर भारतीय जनता पार्टी अगर सिर्फ वो भर कहती तो स्वाभाविक है जनता इतनी जल्दी विश्वास नहीं करती। जनता को विश्वास दिलाने के लिए आगे किया गया बाबा रामदेव पहुंच गए रामलीला मैदान और वहां पे प्रदर्शन शुरू किया। काला धन लाओ। काला धन को लेके बाबा रामदेव बैठ गए, मीडिया में काफी हाईलाइट हुए और इस तरह धीरे धीरे उस मामले को तूल दे दिया। सरकार बनेगी तो काला धन आएगा। अब कहा सरकार के पास कि अगर सरकार बनती है तो चेहरे के रूप में गुजरात के मुख्यमंत्री यानी नरेंद्र मोदी को लाया। नरेंद्र मोदी अच्छे वक्ता हैं और उनके भाषण में उस वक्त इतनी जबरदस्त हुआ करते थे उनके भाषण कि जनता को पूरा यकीन हो गया था कि मोदी जी इस देश को नई दिशा दे सकते हैं, बेकारी खत्म कर सकते हैं, बेरोजगारी खत्म कर सकते हैं, महंगाई खत्म कर सकते हैं, भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीजों को जब जनता के सामने पेश किया गया और मीडिया काफी सहयोग किया विपक्ष का, तो जनता को भरोसा हो गया और जनता ने ईमानदारी से भरपूर वोट दिया। हर वर्ग ने वोट दिया कि चलिए देश में कुछ नया होगा। लेकिन हुआ क्या? जवाब नहीं। आज सरकार काला धन का नाम नहीं लेती। स्थिति यह है कि विदेशों में काला धन जमा होते जा रहा है। स्विस बैंक एक उम्मीद जगी थी जब स्विस बैंक ने एक लिस्ट जारी की थी, पहली लिस्ट सरकार को दी थी कि किन किन लोगों का काला धन जमा है। लेकिन
सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। ना सरकार उनका नाम उजागर की और ना उस मामले पे कोई कार्रवाई की। तो काला धन का एक सपना था जो जनता को दिखाया गया, एक जिन्न की तरह प्रकट किया गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ना काला धन आया, ना देश में महंगाई कम हुई, ना पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए और ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ। तो राजनीति में ये एक अपने आप में अच्छा प्रयोग था कि सरकार के खिलाफ कुछ ऐसे मुद्दे अलग अलग मंचों पे उठाए जाएं और फिर सरकार बनने के बाद उन्हीं मुद्दों के तरफ पलट के भी न देखा जाए। आज इतनी ही बात करेंगे हम आप में, कल फिर किसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।